डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर में पीडीएम प्रत्याशी के लिए जनसभा और रोड शो करके अपना दल कमीरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने अनुप्रिया पटेल को चुनौती दे डाली। पीडीएम प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के सहारे अपना दल कमीरावादी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और जिले की सांसद के किले में सुराग करने का प्रयास किया है। कहा ये पारिवारिक नहीं राजनीतिक लड़ाई है। एनडीए पर जमकर निशाना साधा। कहा कि संविधान को बचाना है तो केंद्र की सरकार को बदलना होगा। अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने बहन अनुप्रिया पटेल के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पीडीएम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। पीडीएम प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल को लोकसभा से जीत दिलाकर पिछड़ा, दलित और मुस्लिम को न्याय दिलाने की हुंकार भरते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में जमकर एनडीए पर निशाना साधा। कहा कि जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, सबसे ज्यादा हिरासत में दलितों की मौत हुई है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीएम केवल वोट बैंक नहीं है, देश की माटी से लेकर नौकरी तक में अपने हक, हिस्सा और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। बहन अनुप्रिया पटेल के गढ़ में चुनाव लड़ने के प्रश्न पर कहा कि उनके पिता की कर्म भूमि रहे पूर्वांचल के जिलों में अपने गर्व को आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें सभी उनके साथ हैं। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावों के बीच आपकी पार्टी की क्या भूमिका है, पर कहा कि पिछड़े, दलित, शोषित और वंचितों को उनका हक दिलाने की मुहिम है। कहा कि बीजेपी में इतनी ताकत नहीं है कि उनको खरीद सके। जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगी। सपा ने पिछड़ों के नाम पर केवल ठगने का काम किया है। भैया के नाम पर पिछड़े लोगों को अब दरी बिछाने का काम बंद करना होगा। पिछड़ों का त्रिस्तरीय आरक्षण को समाप्त करने वाली सोच रखने वालों को अखिलेश ने एमएलसी बनाया। पिछड़ों को एमएलसी नहीं बनाकर पिछड़ों के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। 20 दिन पहले गठबंधन तोड़ने की घोषणा किए होते तो हम सपा को उसकी औकात दिखा देते। पीडीएम जो पूरे उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, उसका उद्देश्य है कि हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान और अपने सभी समाज के लोगों के बीच में जा कर के ये बात स्पष्ट रूप से बता सके कि हम सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं लिए जा सकते। इस देश की शिक्षा, इस देश के सदन, इस देश की जो दवाई है, कमाई है, पढ़ाई है, वहाँ पर भी हमारी भागीदारी हमारे जाति के अनुपात में होनी चाहिए। इस मुहिम के साथ पीडीएम उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। क्या आपको लगता है, चूँकि ये आपके बहन का भी संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में क्या सियासत घर की सियासत है या फिर आपकी पार्टी की सियासत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पूर्वांचल के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की कर्म भूमि रहे हैं और उनकी हर उस कर्म भूमि पर जा करके अपना दल अपने दम्भ को और अपनी जो गर्व है उसको पुनः जीवित करके आगे बढ़ना चाहता है और इस लड़ाई में पूरी मुस्तैदी से हर समाज के लोग हमारे सहयोग में उतरे हुए हैं। अनुप्रिया पटेल भी कुछ नहीं बोल रही हैं, आपकी बहन है, यहाँ से सांसद है। मेरे लिए लोकसभा चुनाव जो है, जहाँ पर भी हम 28 सीटों पर लड़ रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो एक समान है। मैं अपने प्रत्याशियों की बात करूंगी, अपने मुहिम की बात। अखिलेश जी तमाम दावे कर रहे हैं, बीजेपी तमाम दावे कर रही है, इस बीच में आपकी पार्टी का क्या रोल होने वाला है? हमारा सिर्फ एक ही दावा है कि हम चाहते हैं कि वो समाज जो यहाँ पर पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसकी लड़ाई की लड़ाई। सांसद अगर आपके पार्टी के होते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? किसके साथ अगर मौका मिलता है सरकार में जाने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कुव्वत ही नहीं है कि पल्लवी पटेल को खरीद लें। और रही बात इंडिया अलायंस, तो पीडीएम जो है और पल्लवी पटेल हमेशा मुद्दों की और जनहित की लड़ाई लड़ती है और अगर हम सांसद रह करके बाहर भी खड़ा होना पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं। आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा है और हर पार्टी अपनी। मैम, आरक्षण को लेकर आप क्या स्थिति है? क्या कि वो आरक्षण? देखिए, आरक्षण संविधान में निहित एक अधिकार दिया गया है, एक मौका है। इस देश में जो मुख्य धारा में अलग है समाज, उनको मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है। तो मैं इसको बहुत ही जायज़ मानती हूँ और मेरा ये मानना है कि 27% जो ओबीसी के लिए है और दलित और पिछड़ों के लिए है, वो जितना भी कोटा है उसको पूर्ण किया जाए, उसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरती। थैंक यू मैम, थैंक यू। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।